वंस अगेन वेलकम बैक टू कोड न्यूज़। तो फाइनली मैं डिस्कस करने वाला हूँ मोड्स के ऊपर, जो कि इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर तुम फाइल हैंडलिंग को अच्छे से समझना चाहते हो तो चलो समझते हैं कि क्या होता है मोड्स। तो सबसे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो कि है सिंटैक्स। तो सिंटैक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैंने इस वीडियो में भी सिंटैक्स यहाँ पे मैंने ऐड करके रखा है, तुम देख सकते हो। तो तुम्हें पहले पिछले वीडियो में ही मैंने बताया था कि कोई भी ऑपरेशन तुम्हें परफॉर्म करना हो, सबसे पहले तुम क्या करते हो, फाइल को ओपन करते हो। और फाइल को ओपन करने के लिए तुम किस फंक्शन का यूज़ करते हो, एफ ओपन फंक्शन का यूज़ करते हो। तो मान लो तुमने एफ ओपन फंक्शन का यूज़ कर लिया, फाइल को ओपन कर दिया, तो तुम्हें ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि फाइल का नाम क्या है, कि किस फाइल को तुम एक्चुअली ओपन करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे तुम फाइल का नाम देते हो, और तुमने फाइल को ओपन कर ही दिया है, फाइल का नाम दे ही दिया है। तो तुम फाइल के साथ तुम करना क्या चाह रहे हो, या तो तुम उस फाइल को क्रिएट करना चाह रहे हो, या तो उस फाइल के अंदर तुम कुछ लिखना चाह रहे हो, या तो उसमें पहले से कुछ लिखा हुआ है उसके बाद से तुम कुछ लिखना चाह रहे हो, या तो उस फाइल को तुम डिलीट करना चाह रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तुम करना चाह रहे हो, वही उसका मोड कहलाता है। तो मोड वही चीज़ होता है, उसमें ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली भी बात नहीं है। उसी चीज़ को हम लोग मोड कहते हैं, जो भी चीज़ हम लोग फाइल के साथ कर सकते हैं। तो मोड वैसे तो बहुत प्रकार के होते हैं, और यहाँ पे मैंने लिख के भी रखे हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि हम लोग टेक्सुअल फाइल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो टेक्सुअल फाइल के ऊपर हम लोग कोई भी मॉडिफिकेशन परफॉर्म करेंगे, उसके कुछ कॉमन मोड्स मैंने लिख के रखे हैं, जैसे कि आर डब्ल्यू ए, आर प्लस डब्ल्यू प्लस ए प्लस। तो चलो एक एक करके समझते हैं ये एक्चुअली क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो जब भी मैं बात करूंगा इन, ये छह हैं, तुम देख सकते हो, एक दो तीन चार पाँच छः। इन छह में से मैं किसी का भी बात करूंगा तो तुम ऐसा एज्यूम करना कि ये मोड की जगह पे हम लोग आर को लिख दे रहे हैं, या फिर मोड की जगह पे हम लोग डब्ल्यू को लिख दे रहे हैं, या फिर मोड की जगह पे हम लोग ए को लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज एज्यूम करना। तो चलो एक एक करके हम लोग समझते हैं सारे मोड्स को। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आर, जिसका मतलब होता है रीड मोड। मतलब हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग अब रीडिंग करने वाले हैं, अब हम लोग रीड करने वाले हैं। तो हम लोग फाइल को, जब भी हम लोग मोड को आर लिख देते हैं ना, मोड की जगह पे हम लोग आर लिख देते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग फाइल को एक्चुअली रीड करना चाहते हैं। और यहाँ पे एक चीज ट्विस्ट आता है कि तुम फाइल को तभी रीड कर पाओगे जब वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा हो। तो अच्छा एक बात बताओ, रियल लाइफ में क्या होता है, तुम अपने मोबाइल में एक फाइल बनाते हो, उसको देख पाते हो। जब फाइल बनाए ही नहीं हो, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो उसको देख कैसे पाओगे, देख ही नहीं पाओगे। तो वही बात यहाँ पे हो रही है कि उसी फाइल को तुम रीड कर सकते हो जो फाइल पहले से बना हो। तो इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना। और चलो समझते हैं डब्लू। तो डब्लू का मतलब होता है राइट मोड। राइट नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि हम लोग फाइल को बनाने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग डब्लू का यूज करके फाइल को बनाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग ओपन करते हैं फाइल को राइटिंग करने के लिए। मतलब कि तुम फाइल पहले से नहीं बना हुआ है, तुम उसको बनाना चाह रहे हो, या तो फाइल पहले से बना हुआ है, उसके अंदर तुम कुछ लिखना चाहते हो। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ये दो चीजें, दोनों काम ये डब्लू करता है। तो चलो समझते हैं कि इफ देयर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, कहने का मतलब ये है कि मान लो अगर फाइल पहले से बना हुआ है, तो क्या करेगा, उसमें जितने भी कंटेंट लिखे हुए हैं उसको डिलीट कर देगा, इरेज कर देगा। और अगर फाइल पहले से नहीं बना हुआ है तो वो फाइल को बना देगा। तो तुम समझ रहे हो ना, जब भी हम लोग डब्लू का यूज करेंगे तो हम लोग फाइल को बनाएंगे। जो तीसरी चीज है, जो कि ए है, ए का मतलब होता है अपेंड मोड। अपेंड मतलब तुम समझ रहे हो ना, अपेंड मतलब एक्स्ट्रा कुछ चीजें ऐड करना। कि मान लो फाइल पहले से बना हुआ है और उसमें कुछ पहले से रखा हुआ है, कुछ तुमने लिख के रखा है, उसमें तुम और सारी चीजें लिखना चाहते हो, तो तुम किस चीज का यूज करोगे, ए का। तो चलो समझते हैं कि opens the file for writing and end of the file, writing at the end of the file. If the file does not exist, it will be created. You add data without erasing existing content. तो ए को ऐसा समझो कि ये डब्ल्यू ही है। मतलब कि अगर मान लो फाइल बना नहीं होगा, तो ये क्या करेगा, फाइल को बनाएगा। लेकिन अगर फाइल पहले से बना हुआ है और उसमें कुछ चीजें लिखी हुई हैं, तो ये क्या करेगा, उस कंटेंट को हटाएगा नहीं, इरेज नहीं करेगा। उसके बावजूद ये क्या करेगा, जो पहले से लिखा हुआ है उसके बाद और सारी चीजें लिख देगा। ठीक है, ये चीज मतलब है इसका।
तो मान लो कि पहले से लिखा हुआ है तभी तो तुम कुछ अपेंड करोगे, वरना तुम करोगे कैसे? तुम तो पहली बार ही तब अपेंड करने लग जाओगे। अगर मान लो तुम पहले से कुछ कोई चीज़ लिख के रखे हो, तभी दूसरी चीज़ लिखोगे तभी तो उसको अपेंड कहेंगे ना। ठीक है ना? तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो चलो आगे समझते हैं। और यहाँ पे होता है आर प्लस। तो आर प्लस का मतलब होता है रीड एंड राइट मोड। तो रीड एंड राइट मोड दोनों को मिला के ऐसा समझो कि opens the file for both reading and writing. The file must exist. You can read and write without erasing existing content. तो फर्क बस इतना है कि तुम फाइल को ओपन करते हो रीडिंग और राइटिंग के लिए। इसका मतलब ये है फाइल पहले से बना है तभी उसको देख पाओगे। अगर फाइल पहले से बना है तुम उसको देख भी पा रहे हो तो उसमें कोई सामान तुम डाल भी पाओगे, क्योंकि ये राइट मोड भी है। तो फाइल पहले से बना है तुम देख पा रहे हो, उसमें कुछ कोई चीज़ लिख दोगे। तो चलो समझते हैं डब्ल्यू प्लस। तो डब्ल्यू प्लस का मतलब होता है राइट एंड रीड मोड। तो opens the file for reading and writing. If the file exists, it is erased. If not, it is created. You can read and write, but be aware it clear the file initially. चलो आगे समझते हैं ए प्लस। ए प्लस का मतलब होता है अपेंड एंड रीड मोड। तो opens the file for reading and appending. Data is added at the end. If the file does not exist, it created. तो ये जो ए प्लस है ना वो फाइल को ओपन करता है रीडिंग पर्पस के लिए और अपेंडिंग मतलब एक्स्ट्रा कोई चीज़ तुम उसमें डालना चाह रहे हो तो उस चीज़ के लिए ये यूज़ होता है। और जो भी डेटा तुम ऐड करते हो ना एट द एंड जाके वो स्टोर होता है। मान लो पहले से ये डेटा स्टोर है, ये लाइन स्टोर है, तो इस लाइन को ऐड करोगे तो इस लाइन के बाद ही ये जाके स्टोर होगा ना। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर डेटा तुम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो तो वो जाके एंड में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, एंड में ऐड हो जाएगा। तो अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये उसको फाइल को क्रिएट भी कर देगा। तो आई थिंक तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।